कभी कभी श्वास मन को शांत स्थिर पूरी ऊर्जा के साथ आज की कक्षा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे और 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण, तदुपरांत गायत्री मंत्र। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now join your palm, rub your palm, put on your face. Slowly come back. सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है हठ रत्नावली के इस व्याख्यान माला में। हम पढ़ रहे थे हठ रत्नावली, ठीक है। आज हमारा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ है ना लेक्चर, जिसमें हम लोग जो है हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश को देख चुके हैं। सेकंड उपदेश चल रहा था हमारा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है रिवाइज करके आए होंगे, सबका पढ़ा हुआ पता है ना। पूजा अग्रवाल जी बताइए तो सेकंड उपदेश में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा 2 क्लास छूटा हुआ है, सॉरी सर। वो पता है ना कौन क्लास में आ रहा है, जिनका छोटा मैं उसी से पूछता हूँ, कोई बात नहीं है। सेहत का ध्यान रखिए, है ना, नहीं तो फिर पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। थोड़ा सा कम पढ़ लो, लेकिन सेहत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा भी लोड मत लीजिए चीजों को, आराम से स्मूथली पढ़ाई करो मौज से। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बता देना। यस सर। यस सर। तो हम लोग जो है कल प्राणायाम देख लिए थे, है ना। कितने प्राणायाम है? 9 9 सिद्धि इसमें बताई गई थी, तो इसमें 9 का बारे में बताया थे, 9 के बारे में जिसमें कि एक्स्ट्रा कौन है, उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा क्या है? इस एक सूर्य भेदन, उज्जयी, सितकारी, सितली, मूर्छा, प्लावनी, भुजंगिनी, भस्त्रिका। कौन बताएगा कि इन्होंने क्या गलती किया है? सर प्लावनी बोल दिया सर, प्लावनी नहीं है, अलाउनी नहीं है सर इसमें। केवल ही आएगा सर। समझ में आया? कौन बोल रहे थे, नाम क्या है, कौन बता रहे हैं? अरे बता दीजिए, नहीं चौक फेंकेंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो ठीक है, मत बताओ, लेकिन समझ में आ गया ना क्या गलती करी थी आपने, ये क्या आ गया। यस सर। ठीक है, चलो आज जो है हम देख रहे हैं बंद के बारे में, ठीक है। बंद नहीं, मुद्रा और बंद दोनों ही साथ में है। टोटल कितने हैं इसमें, और हठ प्रदीप्का में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में 10-10 है सर। दोनों में, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये तीनों एक साथ याद रखना, कल भी आपको मैंने बताया था। उड्डयन, मूल बंध, जालंधर बंध, जितने बंध है उसको एक साथ याद रखना। विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी, खेचरी, ये 10 जो है मुद्राएं यहाँ बताई गई हैं। आदिनाथ के द्वारा जो बताई गई ये जो मुद्राएं हैं क्या करती हैं, 8 जो सिद्धियां हैं वो प्रदान करने वाली है।
ठीक है। रेणु यादव जी आप बताइए तो कौन सी अष्ट सिद्धि है, कौन कौन सी? यस सर। सर अनिमा, महिमा, गरिमा और इसित, वसित लघी और छोड़ दिए, प्राकम्य। हाँ सर, लघी छोड़ दिए। लघिमा, प्राक। यस सर, लघिमा, प्राकम्य। प्राप्ति, प्राकम्य। यस सर, आगे दो और। इसित, वसित। सीरीज में याद रखिए, ठीक है। तो ये 8 जो सिद्धियां हैं, ये 8 सिद्धि प्रदान करती है, ठीक है। ये टोटल लाभ हो गया, मतलब मुद्रा के, और देवों के लिए भी ये दुर्लभ है। चलो आगे देखते हैं। अथ महामुद्रा, महामुद्रा क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। देखो महामुद्रा के बारे में है कि इसको बोला कि आदर सहित, अब मैं महामुद्रा का वर्णन कर रहा हूं जैसा कि वशिष्ठ ने बताया है। ये वशिष्ठ जो मुनि है उन्होंने भी यही बात बोला है कि गुदा प्रदेश। अच्छा ये किसके जैसा होता है बताओ? सर जानु सिरासन। अरे कौन बोल रहा है पश्चिमोत्तानासन? जानु सिरासन सर। जानु सिरासन। जानु सर, जानु सिरासन ही जैसा होता है, एक पैसे करते पश्चिम हाँ उत्तानासन जैसा ही। देखो गुदा प्रदेश में बाई एरी को दबाए, ठीक है। एक्चुअली देखो गुदा प्रदेश के पास से है सिवनी प्रदेश के पास दबाने के बाद, ठीक है, वहां दबाया हमने और फिर दाएं पैर को सीधा करके दोनों हाथों से पकड़ लिया और सेम एज इट इज जो है ना वहां पे हट प्रदीप का में जालंधर बंध लगाना है। इम्पोर्टेंट क्या है? जालंधर बंध विधि में इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि जिस विधि में चाहे मुद्रा हो, आसन में जहां पे बंद हो, ये सब चीजें लगाने वाली एक्स्ट्रा चीजें जो ऐड करी हुई है ना, वो ध्यान में आपको विशेष रूप से रखना चाहिए कि अब इसमें कैसे। हाँ एक क्वेश्चन एक बार ऐसा भी है कि किस आसन के जैसा है, तो किस आसन के जैसा है? जानु सिरासन के जैसा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जालंधर बंद लगाना है, पूरक की वायु को ऊपर की तरफ रोके, सांस को ऊपर की तरफ रोके होल्ड करें, और कुंडलिनी, इससे क्या होता है ये लाभ बता दिया महामुद्रा का। महामुद्रा का लाभ क्या हो गया? कुंडलिनी का जागरण होना। इसमें हम जानु सिरासन के जैसा करते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं। ये पॉइंट्स नोट करते रहिएगा। जिस प्रकार छड़ी से सांप जैसे मारते हैं ना पूंछ पे, तो कैसे उसका सर ऊपर की तरफ उठता है, वैसे ही कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ उठता है। और इस दौरान क्या होता है, आपका ईरा और पिंगला नाड़ी जो है निष्क्रिय हो जाता है। ये वर्णन जो है हठ प्रदीप का में भी था। तभी तो सुषुम्ना में प्राण वायु प्रवाह होगा, तब जाके कुंडलिनी जागृत होगा। इसके बाद कह रहा है कि उसके लिए कोई भी, हाँ और लाभ क्या बता दिया महामुद्रा का, क्या लाभ है कि उसके लिए कोई भी अपथ्य नहीं रह जाता भोजन। नीरस भोजन भी उसके लिए क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट लगने लग जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि घातक विष भी अमृत की भांति पच जाता है। विष का प्रभाव नहीं रहता, विष भी पच जाता है। लिखते जाना, पॉइंट्स लिखते जाना। और क्या लाभ बता रहा है? महामुद्रा की त्वचा रोग नहीं होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोष्ठबद्धता, ठीक है। कोष्ठ मतलब होता है ना एक डिजीज होता है, कोष्ठ स्किन से रिलेटेड डिजीज है ये, ठीक है, ये नहीं आएगा। क्षय रोग, तपेदिक जिसको कहते हैं, टीबी, ये रोग, प्लीहा स्प्लिन से रिलेटेड कोई इशू, सूजन नहीं रहेगा। प्लीहा में जो सूजन होता है ना, सर बद्धकोष्ठता और कोष्ठबद्धता अलग अलग है क्या? नहीं वही चीज है, कोष्ठबद्धता वही चीज है। ओके एक सर। एक मिनट रुको, मैं कॉन्स्टिपेशन तो बोलते हैं कि एक मिनट हो सकता है। काठिन्य मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है ना सर शायद। ये बद्धकोष्ठता मतलब भी कॉन्स्टिपेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पे कोष्ठबद्धता लिखा है, इसीलिए मैंने पूछा सर। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ ना। कुष्ठ देखो यहाँ लिखा क्षय कुष्ठ, तो कुष्ठ रोग जो होता है ना इसमें वो है ना। ओके आप सर। क्लियर हुआ? हाँ दोनों अलग अलग है ये, इसका मतलब। हाँ इसलिए मैंने यहाँ संस्कृत का देख लिया, तो क्लियर हो जाए। तो गुदावर्त, गुदा जो है, इसके बाद अन्य दोष जो है दूर होता है।
और क्या है इसमें, महामुद्रा से बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु का भय मिट जाएगा, है ना, जरा मरण का नाश होता है इसमें। देखो देखो ना, जरा मृत्यु विनाशिनी, ना, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु विनाश हो जाएगा, मृत्यु का भय मिट जाता है। और इसको कहा है गुप्त रखने की बात कही है इसको, और किसी भी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये महामुद्रा के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉइंट्स लिखते जाओगे और याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है महाबंध। जनरली महाबंध होता क्या है बताओ, नॉर्मली महाबंध कैसे लगाते हो आप? सब तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। राइट, तीनों बंद जब लग जाए तो उसको हम कहते हैं महाबंध। अब देखो श्लोक में यहाँ इसमें क्या वर्णन है कि बाई एरी को सिवनी पे लगाए, है ना। सिवनी प्रदेश होता है कहाँ पे, जेनाइटल ऑर्गन और मूल जो हमारा होता है एनस, उसके बीच का जो स्थान उसको हम सिवनी प्रदेश कहते हैं, वहीं पे एरी को लगाना है। दाएं पैर को बाई जांघ पे रखा, ठीक है, और मुख से वायु का पूरक करना, मुंह से सांस लेना है, और ठुट्ठी को छाती में लगाइए, मतलब जालंधर बंद लगाइए, चिन लॉक देखो यहाँ पे लिख दिया। मूल स्थान को संकुचित कीजिए, मतलब मूलाधार। मूल बंद कर दिया। और ध्यान को मध्य मार्ग में लेके जाना है, ध्यान लगाना है, और धीरे धीरे वायु का रेचक कर देना। तो इस महाबंध में देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू हथरत्नावली कि महाबंध का अभ्यास में कौन कौन से बंध सम्मिलित हैं। ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें कूट कूट के जैसा दे देगा, मूल बंध, जालंधर बंध, किसी में उद्यान बंध, और फिर क्या कर देगा, उपरोक्त सभी, और ए बी बी सी सी डी ऐसा करके दे देगा। तो मैक्सिमम, मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम लोग जो है अगर इस तरह से आपने स्टडी नहीं करी तो आप लगा के आ जाओगे उपरोक्त सभी तीनों बंध, तीनों बंद। लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप सोच के आओगे हमने तो सही कर दिया, इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन जब आंसर किया अरे ये कैसे गलत हो गया, ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है। सर हट प्रदीपिका में भी मूल बंद में यही दो बंद लगाने बोला है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सेम है, चीजें सेम है, अलग थोड़ी है। टेक्स्ट में सही है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल में करते जितने की बात कह रहा हूँ मैं, गलत करते अगर हैं। आप श्लोक को अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, बुक को नहीं अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा, जनरली हम क्या सोचते हैं, महाबंध में तीनों बंध लगाना महाबंध कहलाता है, और वही जनरली सारे लोग वही आंसर दे के आते हैं। मैक्सिमम लोग जो इस तरह से डीप स्टडी जो नहीं करते, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल में अलग है और टेक्स्ट में अलग है, इसीलिए गलत हो जाता है। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। तो महाबंध सभी महान सिद्धियों, मतलब ये सिद्धि देने वाला है। सर आंसर क्या होगा फिर महाबंध का? अरे तो जालंधर और मूल बंद दो ही बंद है, उद्यान बंद नहीं है। अभी तो बताया ना, नहीं हम सुन नहीं पाए थे फिर इसलिए। नहीं सुन पाए, ध्यान दीजिए, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये टेक्निक ठीक है, हाईलाइटिंग वाला। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। और देखो दूसरी तरफ से भी करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड कर लिया, क्योंकि आपने क्या किया था, बाई एरी को लगाया था सिवनी पे, दाएं पैर को थाइस पे रखा था। अब क्या करना है, दाएं एरी को लगाना है सिवनी पे और बाएं पैर को थाई पे रखना है। ये दूसरे साइड से भी इसको करने के लिए कहा गया है। अब आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, महाबंध में प्राण जो है ऊर्ध्व गति को बढ़ता है, और यहाँ पे तीनों नारियों का संगम बोला गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार मार्क, जाता ही लंबा स्टार को। तीनों नारियों का संगम स्थान है, उसको हम क्या कहते हैं, केदार स्थान, दोनों भावों का स्थान, आज्ञा चक्र, और इसी को हम कहते हैं शिव का स्थान, और वहां पे मन को केंद्रित करता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं कि भाई महाबंध से ध्यान जो है कहाँ पे लगाना है, शिव के स्थान पे, भूमध्य स्थान पे, केदार भी दे सकता है ऑप्शन। तो तीनों नारियों का संगम स्थान कहा जाता है, ईरा, पिंगला और क्या है,
और क्या है? सुषुम्ना। 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 कहाँ चला गया? फोर्टी 47 है। जी सर। अरे नहीं। दुखी कर देता है ऐसे आगे पीछे। चलो अब आता है कि देखो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार एक, इसका लाभ और क्या बता दिया है कि जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री रूप, मतलब सुंदर स्त्री, उसका जो सौंदर्य है बिना पुरुष के निष्फल है। आप देखो भाई, लेडीज तो अकेले कोई भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसके लिए पुरुष की आवश्यकता है। ठीक है, तो वैसे ही करा है कि जो सुंदर स्त्री है, पुरुष के बिना, सुंदर क्या, कोई भी स्त्री की बात हो, सुंदर ही नहीं, कोई भी स्त्री जो है पुरुष के बिना, तो मतलब वो कह सकते हैं ना अधूरा है। वैसे ही, हाँ वैसे ही महावेद जो है महामुद्रा और महाबंध के बिना बेकार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महावेद बोला गया है कि महावेद जो है महामुद्रा और महाबंध के बिना बेकार है। जैसे रूप नहीं लावण्य, सर, इसमें उल्टा बोला है ना कि महावेद के बिना ना, ये दोनों को बोला है शायद। इसी प्रकार महावेद के बिना होना चाहिए, उल्टा लिख दिया गया। बेकार है। मतलब वही तो कह रहा हूं मैं क्या कह रहा था। उसी प्रकार बिना महावेद के ये दोनों, महामुद्रा और महाबंध दोनों बेकार हैं। ये चीज तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा था मैं? सर थोड़ा सा में उल्टा लिखा हुआ बोल है दिए। सर। क्या टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसी प्रकार बिना महावेद के महामुद्रा और महाबंध दोनों बेकार है। हाँ, तो महावेद के महामुद्रा और महाबंध दोनों बेकार है, तो महत्व महावेद को दिया गया है ना। जी सर। नहीं समझे? जी सर, समझ जी गए सर, सर, समझ। बोला है कि ये दोनों बेकार हैं। अगर ये नहीं रहा ना, महावेद नहीं रहा, तो महामुद्रा और महाबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आगे महावेद के बारे में वर्णन किया है। समझे कि नहीं बाबू? जी सर। ठीक है, आप बता रहा है महावेद के बारे में। पहले तो महावेद की महत्ता बता दी कि भाई महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध बेकार है। अब समझो कि महावेद है क्या। तो महावेद क्या है कि महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करे, श्वास लेना है। ठीक है, श्वास प्रक्रिया को विपरीत करना, मतलब रिवर्स करना है, मतलब और रोके, मतलब सांस छोड़ने से कहा जा सकता है कि महाबंध लगाकर, मतलब यहाँ पे आपको मूल बंध और जालंधर बंध लगाने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, तो जालंधर बंध और मूल बंध लगाने के बाद वायु का पूरक करे, सांस खींचे और फिर सांस प्रक्रिया को विपरीत करे, मतलब रेचक करे, और फिर होल्ड करे, और कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध लगावे। अब समझो, एक चीज आपको समझ में आया, महावेद में तीनों बंध लगा है। नहीं, एक मिनट, दो ही है, ध्यान नहीं है ना। मूल, जी सर, देखो मूल बंध और जालंधर बंध। यहाँ पे ना देखो, एक चीज तो स्पष्ट है कि थोड़े से कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है कि महाबंध लगाकर, तो महाबंध में तो जालंधर बंध और मूल बंध तो है ही, है ना, ऑलरेडी है। इसके बाद कह रहा है कि फिर से कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध लगाया, ऑलरेडी जालंधर बंध लगा हुआ है, फिर दोबारा लगाने के लिए कह रहा है। तो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। नहीं समझ? जी सर।
आया, समझ में आया। देखो 2 बार पढ़ो, बोलना है। जो 2 बार चीजें है, जब पढ़ाई करो ना तो ऑपरेशन कर दो कि भाई क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, महाबंध। महाबंध में कौन सा बंध? जालंधर बंध, और फिर चलो मूल मूल बंध। और महावेद पढ़ रहे हैं तो महावेद में कह रहा है कि महाबंध लगाकर, तो ऑलरेडी उसमें तो हमने लगा दिया है दोनों, जालंधर बंध और मूल बंध, और फिर कह रहा है होल्डिंग के बाद फिर जालंधर बंध लगाइए। तो ये चीजें थोड़ी सी उल्टी लग रही है। 2 बार लगाना पड़ेगा सर। एक तो महाबंध में लगा ही देंगे, फिर अब महावेद करेंगे, फिर लगाना पड़ेगा हमको कंठ मुद्रा। ऑलरेडी तो लगा चुके हैं ना, लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करे। अभी हम तोड़े कहाँ हैं बंध को? महाबंध लगाकर पूरक करना है। सर पूरक सर, करने के बाद जालंधर बंध लगा के पूरक करते भी नहीं बनेगा। सर हाँ देखो, श्वास अब प्रक्रिया को विपरीत कर रहे एक हैं ना चीज सर। और, हाँ वही चीज कर रहा हूँ। अब श्वास की प्रक्रिया को विपरीत करे, मतलब आप श्वास को छोड़ दीजिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा हो कि श्वास छोड़ने के बाद ये 2 बंध जो है निकाह हटा देना है, और लास्ट में जो है जालंधर बंध लगाने के लिए कह रहा होगा। ठीक है, श्वास प्रक्रिया को, सांस को छोड़ा, ठीक है, महाबंध हटाया, और लास्ट में फिर जालंधर बंध लगा दिया, क्योंकि होल्ड करने के लिए कह रहा है ना। रोक, विपरीत करे और रोक दे, और फिर कंठ मुद्रा लगाएं। ठीक है, समझे? जी सर। ये Yes, कहने का तात्पर्य होगा कि सांस को छोड़ दिया, महाबंध हटाया, मतलब मूलबंध जालंधर बंध को हटाया, और फिर होल्ड किया, सांस छोड़ने के बाद बहिर कुंभक लगाने के लिए कह रहा है। देखो यहाँ पे रोके, बहिर कुंभक किया, और फिर जाके कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंध लगाया। ये एक्चुअली है। चलिए, अब इसको कह रहा है कि इसको कब कब करना है, कैसे करना है कि यदि प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पर, यामे यामे, है ना, 3 घंटे के अंतराल पर एक दिन में 8 बार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। महावेद को कह रहा है कि 8 बार करना है 3-3 घंटे के अंतराल पर। 24 घंटे होते ना, 8 से 24 घंटे, तो 3 घंटे के बाद फिर से उसका अभ्यास करना है, फिर 3 घंटे के बाद फिर से अभ्यास करना है इसका। और ये लाभ क्या बता दिया? पापों को नष्ट करता है, पुण्य संचय होता है इसका अगर अभ्यास किया जाए तो। और जिनकी इसमें परम श्रद्धा है, उनको सुख का प्रथम साधन मानते हैं। आरंभ में आग से तपना, स्त्री संग एवं लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। ये उतना इंपोर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर सकते हो आप। आगे देखते हैं। दोनों हथेलियों को, अच्छा हाँ, आगे फिर इसका विधि बताया कि दोनों हथेलियों को भूमि पे रखें, भूमि से नितंबों को ऊपर उठाकर हवा में ऊपर उठाना है, और धीरे धीरे भूमि पर तारण करें। यह महावेद है। ये देखो, ये किसके जैसा है बताइए? सर दोनों हाथों को रखा नीचे और ऊपर उठा दिया। तो आप तोल आसन देखा आपने? तो कैसे आप ऊपर उठाते हो? इसमें क्या करना है, भूमि को पटकना है, अपने नितंबों नीचे लाए, फिर ऊपर उठाए, फिर नीचे लाए। ये चीज एक्चुअली कह रहा है करने को, ठीक है। तो दोनों हाथ को भूमि पर रखा, हिप को ऊपर उठाया, फिर नीचे लाया भूमि पर, और इसको करना है, भूमि पे इसका तारण करना है। यह महावेद है और ये सिद्धि देने वाला है, ठीक है। लाभ याद रखना, लाभ क्या है? जरा मृत्यु का विनाश करता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, और अनिमा आदि सिद्धियां, जो अष्ट सिद्धि हैं, वो प्रदान करता है। तीनों मुद्राओं में जो है ना, ये जो है महाबंध, महावेद, और ये कई सारी चीज कॉमन है, वो चीज ध्यान में रखना। क्या कॉमन है? जरा मरण का नाश, अग्नि प्रदीप्त होना, है ना, जर्शाग्नि, ये चीजें कॉमन है, तो याद रखिएगा। अब आता है उद्यान बंध। समझ में आया? सबको समझ में आया? नहीं आया? अब तो स्लो पढ़ा रहा हूं।
जी सर। सर हर प्रतिपिका में ये जो जरा मरण का वगैरह लाभ है ना, वो खाली हम्म। महामुद्रा के लिए दिया है, और महावेद का जो लाभ है वो खाली अमरत्व प्राप्ति है हर प्रतिपिका के अनुसार। यहाँ पे दोनों का एकत्र करके दिया हुआ है। हाँ, तो बस याद रखिएगा रेफरेंस के साथ। अब उड्डयन बंद देखो, उड्डयन बंद क्या है। उड्डयन बंद, ठीक है, महाखग आपने पढ़ा होगा वहां पे भी हठ प्रदीपिका में, वैसे यहाँ पे भी है। महाखग कहा गया है प्राण को, कि उड्डयन बंद में क्या है कि बंद से सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रवाहित हो रहा है प्राण को ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। उड्डयन बंद क्या होता है, पेट को अंदर की तरफ खिसक करते हैं, पश्चिम की तरफ ले जाते हैं, और प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना, ऊर्ध्वगामी बनाना है, इसलिए इसको महाखग कहा गया है। खग जो क्या होता है, आकाश में उड़ता है, वैसे ही अपने प्राण को ऊपर की तरफ विचरण करना, ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसी को उड्डयन बंद कहते हैं। इसका लाभ देखते हैं क्या है। तो नाभि से ऊपर उदर की पेशियों को पीछे की तरफ धकेलना, पीछे की तरफ लेके जाना है। ये क्या होता है, मृत्यु का भय मिटाता है, और मृत्यु मातंग केसरी, जैसे मृत्यु रूपी जो हाथी है। अब शेर देखो, शेर छोटा होता है, हाथी बड़ा होता है, लेकिन शेर जो है हाथी का शिकार कर सकता है, उसको मार सकता है, इसलिए इसको कहा गया है मृत्यु मातंग केसरी। जिस प्रकार एक शेर जो है हाथी को मार सकता है, मार गिराता है, वैसे ही ये जो है उड्डयन बंद मृत्यु को, भय को भी मिटाता है, मृत्यु को जीत लेता है, इसीलिए इसको मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। ये पॉइंट्स याद रखना। देखो इसमें और क्या लाभ बता दिया है कि अगर कोई भी वृद्ध व्यक्ति भी गुरु के उपदेश के द्वारा अगर इसको करता है तो क्या होगा, नवयुवक के जैसा हो जाएगा, है ना। वृद्ध भी नवयुवक के जैसा हो जाएगा, उसमें उसकी नवयुवक के जैसा सामर्थ्य आ जाएगी। इस सौंदर्य को बढ़ाता है, बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है, पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। और इसका जो निरंतर 6 महीने तक जो अभ्यास करता है, याद रखना ये पॉइंट्स, 6 महीने के अभ्यास जो करता है वो भी मृत्यु को जीत लेता है, 6 महीना, ये पॉइंट है। मूल बंध, मूल बंध क्या होता है, मूल बंध एड़ी से उत्सर्ग तार, मतलब सिवनी पर करते हैं, सिवनी भाग पे दबाना है ना, एनएस के जो वाला भाग जो होता है वहां पे दबाना है, गुदा को संकुचित करना है, और अपान वायु जो नीचे की तरफ जा रहा है मूल बंध के अभ्यास से ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसी को हम याद रखना, अपान वायु ऑप्शन में दे देगा कि मूल बंध में कौन से वायु को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, ऑप्शन दे देगा, अपान वायु, व्यान वायु, इसके बाद क्या, समान, प्राण, उदान, ऐसे दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अपान वायु, देखो अंडरस्टैंडिंग की भी बात है, जब आपकी जो प्राण है उसकी स्थान अगर आपको पता चल जाए ना तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अपान वायु नीचे होता है, मूल बंध भी नीचे की तरफ लगाते हैं, जैसे ऊपर खींचेंगे तो कौन से प्राण ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली अपान वायु जाएगा। अपान की साधारणता गति नीचे की ओर होती है, देखो वही चीज कह रहा है ना, नीचे की तरफ जाता है, लेकिन उसको बलपूर्वक ऊपर की तरफ हम उठाते हैं मूल बंध के अभ्यास से, वही है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। और देखो हाँ, ये इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है क्या, कि मूल बंध के अभ्यास से प्राण एवं अपान की एक रूपता होती है, नाद और बिंदु एक होते हैं, ऑप्शन में दे देगा, दोनों ही ऑप्शन दे देगा, उपरोक्त ऑप्शन 1 2 करके, ए बी या बी सी सी डी, कूट में इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कूट में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो याद रखना है प्राण और अपान और नाद और बिंदु। आप लोग केवल 1, केवल 2 ऐसे करके भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप जनरली हम क्या लगा के आ जाएंगे, प्राण और अपान करके जनरली आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाद और बिंदु की भी बात करी गई है, इसीलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है इसको, ठीक है जी।
और इसका निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है, बहुत लोग होता है जिसको बार बार मल मूत्र मतलब होते रहता है ना, बार बार वॉशरूम जाना होता है, नेचर कॉल के लिए जाना होता है, तो उसमें भी कमी आता है। जो लगातार मूलबंध का अभ्यास करता है, जेनाइटल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इशू इसमें ठीक होता है। और क्या मल मूत्र की कमी आती है, बता दिया। अपान और प्राण की एकरूपता तो होती ही है। बूढ़ा व्यक्ति भी क्या होता है, जवान हो जाता है। वृद्धो अपनी तरुणायते। आगे ना लेट आ रहे हो, कौन है? जब अपान वायु ऊपर उठकर नाभि क्षेत्र में पहुंचती है तो वायु के प्रभाव से जठराग्नि, तो जठराग्नि भी बढ़ने लग जाती है। एक और लाभ है ना, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। अपान और अग्नि अपना मूल स्वरूप धारण करती है, जिससे अग्नि प्रचंड, मेन है जठराग्नि प्रदीप्त होना, ये ध्यान रखना। और क्या है, कुंडलिनी का जागरण, पॉइंट्स देखते जाना। कुंडलिनी का जागरण में भी हेल्प करता है। ब्रह्म नाड़ी में पहुंचता है, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में पहुंचता है। इसीलिए योगियों को क्या कहा गया है, इसका नित्य अभ्यास करने के लिए कहा गया है। लाभ लिख लिया ना आप लोगों ने। अब आप जलंधर बंध को देखिए। जलंधर बंध क्या होता है? जलंधर बंध में क्या होता है कि जो हमारे जो नस नाड़ियों का जो जाल बना हुआ है, जाल, इसलिए इसका नाम जालंधर जाल, ठीक है, गले के पास सारे यहीं से गुजरता है। इसी को हम लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर का प्राण नीचे नहीं आएगा, नीचे का प्राण ऊपर नहीं जाएगा। यही तो है इसका काम। और क्या है इसका, यही है कि जालंधर बंध में क्या होता है, ठुट्ठी को हृदय प्रदेश में लगाना है। और लाभ बता दिया, बुढ़ापा नहीं आएगा, जरा मृत्यु का भय भी इसको खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कंठ संबंधित रोग है ना, जब जैसे थायराइड हो गया, ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। तंत्रिका जाल को बांध देता है, अभी कहा ना, जैसे पूरे जाल को, जैसे जो नस नाड़ियां यहाँ से जाती है बांध देता है। और जो बिंदु का जो स्राव हो रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, क्या होता है, जब सोमंडल से चंद्रमंडल से जब बिंदु का नीचे की तरफ स्राव होता है, तो जब आप चिन्ह लॉक करते हैं तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे जो हमारा कौन सा मंडल है, सूर्य मंडल, वाहिनी मंडल नीचे नाभि के पास में है, वहां जाके क्या होता है, ये सोमरस भस्म हो जाता है, बिंदु भस्म हो जाता है। तो उस भस्म जो भस्म होने से इसको रोकता है। तो यहाँ पे भी वर्णन है कि यह बंध जो है अमृत रस को नाभि में जाकर भस्म होने से रोकता है। तो ये लाभ हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत आए तो बता देना। एक विधि नहीं दूसरे विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। देखो वही चीजें बता दिया है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, तीनों बंध महासिद्धों द्वारा सेवित एवं सभी योग क्रियाओं के साधन स्वरूप योगियों द्वारा श्रेष्ठ बतलाया गया है। ये तीनों बंध को ही श्रेष्ठ बताया गया है, त्रिबंध को। और मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, है ना, तीनों बंध है। सेम चीज वही चीज है, रिपीटेशन है। जहां इंपोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। मूल स्थान का संकुचन करके, हाँ देखो ये सीरीज याद रखना है आपको, थोड़ा इंपोर्टेंट है कैसे क्या करना है। मूल स्थान का संकुचन करना, पहले मूल स्थान का संकुचन किया करके, मतलब मूल बंध लगाना है, फिर उड्डयन बंध लगाना है। सीरीज याद रखिएगा, ये पूरी लगाया और ईरा पिंगला को बंद करके जालंधर बंध लगाया पीछे, और पीछे के मार्ग सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित। ये सीरीज है, पहले मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। बताओ कैसे लगाओगे, सीरीज कैसे है? सीरीज में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। पहले मूल उड्डयन, देन जालंधर बंद। और कैसे जालंधर बंद लगाओगे? ईरा और पिंगला को बंद करके। ठीक। और प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है ना, पीछे की। अब आगे देखते हैं इसका क्या है। ये भी देखो लाभ सेम है, बहुत सारा चीजें ना कॉमन है। जरा, मृत्यु, बुढ़ापा,
मुझे मतलब मैक्सिमम में ये लाभ बताया गया कि जरा मरण का नाश होना और बुढ़ापा नहीं आना, ठीक है, और अनेक प्रकार के रोग भी दूर होता है। प्राण लय, पवन जो प्राण को लय प्राप्त होता है, मेन ये ध्यान रखना, जरा मरण का नाश होना, बुढ़ापा। विपरीत करनी, अब आता है यहां से, देखो विपरीत करनी, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी है कि चंद्रमंडल हमारा ऊपर होता है, सूर्यमंडल कहाँ होता है, नीचे होता है। तो चंद्रमंडल से जो स्राव हो रहा है, नेक्टर सोमरस बिंदु नीचे, तो उसको रिवर्स करना है। जब आप चंद्रमंडल को नीचे करते हैं और सूर्यमंडल वाहिनी मंडल को ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे विपरीत, पैर को ऊपर उठाया, सर नीचे, विपरीत करनी, और वो सारे ही विपरीत करनी आसन है, जैसे शीर्षासन हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, सर्वांग आसन हो गया, ये सारे ही विपरीत करनी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि सब में क्या होता है, चंद्रमंडल नीचे और सूर्यमंडल ऊपर। ऐसा ही है कुछ, यही है, ऐसा ही है ना? गलत? यस सर। जी सर। जी सर। बता देना मुझे कि सर आप गलत बता रहे हो, ऐसा है, ऐसा नहीं है, सब बस वैसे ही है। विपरीत करनी यहाँ पे भी ना, सेम चीज है, अलग नहीं है ना। देख लो, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। नाभि ऊपर, तालु नीचे, सूर्यमंडल ऊपर, चंद्रमंडल नीचे। और इसको कहा है कैसे, गुरु के उपदेश से सीखना है, गुरु के मार्गदर्शन में सीखना है, ऐसे नहीं सीखना। अब देखो इसका लाभ बता दिया क्या, कि जठराग्नि बढ़ती है, ठीक है। अगर देखो इस टाइम पे क्या होता है, और ये मैंने अपने आप पे फील किया है, मैं खुद भी फील किया है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है। अगर आप विपरीत करनी धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना भी, इसलिए ये लिखा हुआ भी कि धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। अगर जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है, आपको बहुत तेज भूख लगेगी, अगर आप इसमें ज्यादा खाना नहीं खाओगे ना, तो क्या होगा कि आपके अंदर की ही एनर्जी को वो खाने लग जाता है, ऊर्जा को खाने लग जाता है विपरीत करनी। तो इसमें पर्याप्त भोजन करना है, इसमें पर्याप्त भोजन, इसे यहाँ पे कहा गया भी है श्लोक में कि आपको जो है पर्याप्त भोजन लेना है इसमें, नहीं तो क्या होगा, आपके अंदर की जो अग्नि है वो आपके शरीर को ही जलाने लग जाएगा। ये मैंने खुद भी फील किया, आप भी जब करोगे तो आपको भी ऐसा फील होगा कि बहुत भूख लगती है। आप कोई भी रिवर्स पोज करो विपरीत करनियों से, आपको बहुत भूख लगेगी, ठीक है। तो वेट लॉस होगा कि वेट गेन होगा? क्या वेट गेन होगा कि लॉस होगा? पूरी लॉस हो जाएगा सर। सर शीर्षासन में भी सेम बेनिफिट्स होंगे क्या? सेम वैसे ही है, विपरीत करनी वो सारे ही आसन कहे जाते हैं जिसमें चंद्रमंडल नीचे और सूर्यमंडल ऊपर। तो शीर्षासन में तो वही होता है ना, ठीक है। मैं जब क्लासेस लेता हूँ 100 में मुझे लगता है 90% ऐसे लोग मिलते हैं कि सर उनको लाख प्रॉब्लम होंगे, लेकिन कहते सर मेरा वेट लूज करा दो, वेट ऐसे कोई तिक्रम कर दो, ऐसे कोई जादू कर दो कि बस मैं स्लिम ट्रिम मस्त 0 फिगर हो जाए, ठीक है। योगा जादू थोड़ी है, ठीक है। सर ये कंसर्न लड़कियों का है या फिर लड़कों का है? ज्यादातर लड़कियों का हुआ है, 90% लड़कियों का है। लड़की मौज मस्ती, वो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अरे चलो ठीक है जैसा वैसे रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन लड़कियों को फिगर की बहुत चिंता होती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो कि सर आप गलत हो। नहीं सर, अब हम भी इंक्लूड हो जाएंगे ना उसमें, ये कंसर्न मेरा भी है। तो ये सब पे लागू होता है, ठीक है। नहीं यार, ये मेरा अनुभव है। चलिए आगे सर, बढ़ते हैं। सर जैसे इसमें विपरीत करने में सर जठराग्नि बढ़ेगी, भूख लगेगी, खाना नहीं खाएंगे तो इससे सर बॉडी को ही प्रॉब्लम होगी ना? होगी ना, वही तो कह रहा हूँ, आपके अंदर ही अग्नि जो है आपको ही जलाना शुरू कर देगा, ठीक है।
खोखला कर देगा आपके शरीर को। तो इसीलिए सर जो इससे है बीमारियां होगी या वेट लॉस होगा? बीमारियां होगी। वेट लॉस तो जो होगा सो होगा, बीमारी की वजह से वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बीमारी की वजह से वेट लॉस हो जाए तो ठीक है। चलिए बहुत सारी चीजें होती है ना एक साथ, आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि अभ्यासी को अधिक पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अल्पाहार से अग्नि शरीर को ही जलाने लग जाता है। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा हुआ, और ऐसा हुआ है, होता है। मैंने खुद फील किया है अपने ऊपर, ये मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया हुआ है कि ऐसा हुआ है। मैं बहुत मतलब जब मैं इतना ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी, मुझे लगा कि जब मैं बहुत प्रैक्टिस करता था तो भूख बहुत तेज लगती थी, और कई बार जो होता था प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन हो पाता था। कई बार ऐसा हुआ है तो अजीब सा अंदर से वीकनेस सी आने लग जाती थी, ठीक है, चक्कर जैसा फील होने लग जाता था। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब क्या कह रहा है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कठोर नियम के अनुसार का पालन नहीं करते, उनके लिए श्रीनिवास ने विपरीत करने की व्याख्या की है। चलो ये सब कुछ खास नहीं। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वज्रोली। मैं आपको पहले बता दूं, अच्छा एक श्लोक छूट गया ना यहाँ पे, इसका धीरे धीरे कह रहा है कि इसकी बढ़ाना चाहिए, दिन प्रतिदिन जो है ये जो है बढ़ाना है, इसके अभ्यास की अवधि को जो है बढ़ाना है। विपरीत करने में ये छूट गया था। वर्लित पलित रोग जो है दूर होगा, है ना। पलित पलित रोग मतलब कैसा होता है कि बाल पकना, झुर्रियां आना, इसके बाद बाल का झड़ना, ये सब वलित पलित रोग कहे जाते हैं। ठीक है, तो 6 महीने के अभ्यास के बाद झुर्रियां आना, सफेद बाल दिखाई देने बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो लोग कहते हैं शीर्षासन करो, शीर्षासन करो, बाल नहीं टूटेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल नहीं पकेंगे। ठीक है, अब शीर्षासन करते हैं खूब, और कहते हैं कि नित्य इसका जो है अभ्यास, 1 याम तक इसका अभ्यास जो है करता है, वह अकाल मृत्यु को भी जीत लेता। 1 याम बराबर कितना बताओ? 3 घंटे। 1.5 घंटा। 3 घंटे 1 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा। अब आता है वज्रोली। देखो वज्रोली को पहले समझने से पहले आपको मैं वज्रोली जब आप पढ़ोगे तो हठ प्रदीपिका में और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भी 2 प्रकार बताया गया है, सहजोली, अमरोली। ठीक है, इसमें मैं बहुत डीप नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेन चीज क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हठ प्रदीपिका में क्या था, स्वयं पे स्त्री को अलग करके पुरुष को अलग करके बोला गया था कि इस बिंदु और जो वीर्य है इसका यहाँ पे खेल था अलग, स्वयं पे, खुद पे। यहाँ पे क्या है, कंबाइंड करके बताया है वज्रोली को। इन शॉर्ट कहें कि संभोग क्रिया को द्वारा डिनोट किया गया है ना, डायरेक्टली। बट इसको समझते हैं, डीप हम नहीं जाएंगे इसमें, थोड़ा सा आप लोग इसको खुद भी पढ़ना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वर्णन थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। तो आप इसका जो है सेल्फ स्टडी करना है। इसको कहाँ से सेल्फ स्टडी करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो अब मैं आपको वज्रोली का अभ्यास के लिए बता रहा हूं। इसको गुप्त रखा, गुप्त की बात कहा गया है। अब गुप्त क्यों है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दिया इसमें जो है यहाँ पे क्या स्वात्माराम जी ने क्या कर दिया है, थोड़ा सा स्त्री और पुरुष को एक साथ कर दिया है इसका अभ्यास करने को, मतलब यानी संभोग क्रिया से जोड़ दिया है। ठीक है, चलो इसका अभ्यास, इसकी चर्चा उस योग्य व्यक्ति को ही करनी चाहिए जो गुरु को अपना
प्राण लगे। समझे क्या कहना चाह रहा है? इस विद्या को गुरु, मतलब जो गुरु के बहुत करीबी हैं, उनको लगता है कि इस विद्या को वो उनके जो पात्र हैं, इसको उस ग्रहण करने के लायक हैं, उनको ही देना चाहिए। इसको पढ़ते वक्त जब आप इसका अभ्यास सेल्फ स्टडी करेंगे तो अन्यथा रूप में नहीं, बहुत ही पवित्र मन से इसका आपको सेल्फ स्टडी करना है। समझ गए? मन में शुद्धि होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, इसको जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो मन को पवित्र लेके इसको अध्ययन करना। इसकी शिक्षा गुरु को केवल अपने प्राण शिष्य को ही देनी चाहिए। इसलिए बहुत गुप्त कहा गया है, अपने अपात्र पुत्र को भी नहीं, अपने संतान को भी देने से वंचित किया गया है जो उसके पात्र नहीं है। ठीक है? वज्रोली से कुंडली जागृत होती है, ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। नाड़ियों की शुद्धि होती है, प्राण और अपान की एकता होती है। इसको मैं कंप्लीट करा के ही इसको छोड़ूंगा, है ना। ये आज आपकी शायद एनाटॉमी की क्लास नहीं है ना? यस सर। नहीं सर। ठीक, जी तो नहीं समय सर। दे देना, 10 मिनट दे देना और एक्स्ट्रा। मैं संप्रदाय के अनुसार अभ्यास क्रम का वर्णन करूंगा। हाँ देखो, पुरुष हो या स्त्री, सभी को बुद्धिमता से इसको समझना चाहिए। जैसा भी मैंने आपको कहा, आपको पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी बुद्धिमता के साथ, एक पवित्र के होकर इसको समझना है। वहां पे भी था वज्रोली। कैसे था वज्रोली? आप हठ प्रदीपिका में पढ़े थे, थोड़ा सा मैं आपको वहां तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या था कि एक नली को मूत्र मार्ग में, जेनाइटल ऑर्गन में लेके जाकर फुतकार करते हुए वायु का मारते हुए फुतकार मारते हुए पूर्ण करना है। ठीक है? योनि मार्ग वहां पे वर्णन था इस तरह से। यहाँ पे भी वैसा है, थोड़ा सा डिटेलिंग में है। यहाँ पे इवन ये बता दिया कि जो नली होगी वो क्या है, सोना, चांदी, तांबा, लोहे से बनी खोखली नली जो है, जिसमें वायु जा सके, उसका यूज करने के लिए कहा गया है। मूत्र मार्ग में नालिका में प्रवेश कराएं। ये बस समझने की दृष्टि से है, बुक में है इसलिए पढ़ा रहा हूं। आप लोग इसका बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेंगे कि सर क्या है इस तरह। जो फर्स्ट टाइम योग के बारे में समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनको थोड़ा सा विचित्र लग सकता है, लेकिन हठ योगी जो होते थे बहुत पहले, ठीक है, वो लोग इसका अभ्यास करते थे। ठीक है? अब के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इसको, वर्णन है तो जानो, बस पढ़ो, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत आपको नहीं है। श्लोक में जो पहला शब्द लिखा पुत्कारो, वही पुत्कार है सर की अलग है सर? वही है। ठीक है, वही है। फुतकार है ना, या पू से लिखा हुआ, मतलब फुतकार करते हुए सांस नली के माध्यम से वायु का अंदर लेके जाना है। ठीक है? ओके। इसमें और कुछ तो वज्रोली में नहीं है, देख लेते हैं और कुछ इंपोर्टेंट होगा तो बता दूंगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना पवन जी, देखिए हठ प्रदीपिका में क्या था, नली के साथ सिरे से फुटकार के साथ मूत्र मार्ग में प्रवेश कराए। हठ प्रदीपिका में इसका वर्णन था इस तरह से, धीरे धीरे वायु को अंदर की तरफ प्रवेश कराए। यहाँ पे भी वैसे ही है। मैंने अंतर क्या था वो मैंने आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको समझा दिया। अभी नली से वायु का संचार होना चाहिए। यदि सिरे नाले से वायु का संचार पूर्ण रूप से नहीं होता है तो सिर नाले का प्रयोग मत करें, है ना। अगर उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कुछ खास नहीं है। ये कह रहा है कि जो नली होता है वो 12 अंगुल लंबी, 3 पलास पहाड़ी, छत्राकार, चिकनी, पतली, श्वेत, चमकीली नली बनाना है, ये कह रहा है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है 90 से लेकर, ठीक है, 110,
110 तक, है ना, या 9 तक, खुद से 110 9 तक जो है आप खुद से इसको पढ़ोगे, ठीक है। ओके, सेल्फ स्टडी करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 90 से लेके 110 तक में कोई भी आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं यहां से। जो पवित्र मनुष्य पवित्र, साहसी, अंतर्दृष्टि प्रधान है, ईर्ष्या मुक्त है, उसे ही योग में सफलता प्राप्त होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। ये चीजें वहां भी थी, यहाँ पे भी है। अब आता है योग के सभी प्रकारों में यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है क्योंकि आनंद मुक्ति दोनों प्राप्त करने वाला है। हाँ, ये ध्यान में रखना, बिंदु का जो धारण करता है शरीर क्या हो जाता है, सुगंध पैदा करता है। सहजोली, ये जो है सहजोली और वज्रोली है, सहजोली और अमरोली है, ये भेद है, वज्रोली के ही भेद है। ये चीज हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ी थी, यहाँ पे भी है। अब क्या है सहजोली हम देखते हैं। अच्छा बताओ, हठ प्रदीपिका में क्या पढ़ा था, मैं भी तो देखूं कि आपको कितना याद है। स्मिता देश पांडे जी बताइए। सर अमरोली जो ये था वो खास महिलाओं के लिए वहाँ पे वर्णन किया था। और सहजोली है वो गोबर का जो रक्षा होती है उसको पूरे शरीर को लगा के उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। मतलब भस्म लगाना है, गोबर के गंडे का भस्म लगाना है सहजोली में, और उसके बाद बिंदु को ऊपर उठाकर पूरे अंग पर उसका लेपन करना है। ये हो गया सहजोली। और अमरोली जो है वो खास महिलाओं के लिए बोला था सर। थोड़ा लिंग पे लगाना है, पूरे शरीर पे नहीं, ठीक है। ओके ओके। सहजोली में यहाँ देखते हैं क्या है। वो कंडे, जो गोबर का कंडा है ना, भस्म बनाकर जल में उसको मिलाकर एक लेप तैयार करना है और फिर उसको जो है लिंग पे लगाना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने बोला वो था वज्रोली के अभ्यास के बाद, ठीक है, वज्रोली का अभ्यास के बाद। और यहाँ पे ये ऐसा ही कुछ है कि स्त्री या पुरुष को बिंदु को खींचने के बाद, ठीक है, मतलब वज्रोली के बाद, वज्रोली के बाद क्या होता है, वज्रोली में क्या होता है, बिंदु को हम खींचते हैं, उसके बाद अपने शरीर पे जले, अच्छा यहाँ शरीर पे कह रहा, वहां पे लिंग की आई थिंक चर्चा है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरे शरीर पे जले हुए गोबर का भस्म जल में मिलाकर लगाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, सुख पूर्वक आनंद की स्थिति, सांसारिक विषयों को भुलाकर कुछ समय तक बैठना है। यह श्रद्धेय सहजोली है, इसका अभ्यास योगियों को निरंतर करना चाहिए। तो विधि आप समझ लो, है ना, जले हुए कंडे को भस्म बनाकर जल में मिलाकर लेप तैयार करके और पूरे शरीर पे लगाना है। वहां पे लिंग पे लगाने की बात थी, यहाँ अलग है। अमरोली, अमरोली क्या है, ये पूरा डिफरेंट है वहां से, यहाँ थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कपाली खंड के अनुसार कि स्वमूत्र, खुद का जो मूत्र है उसकी प्रथम धारा, है ना, और सबसे अंतिम धारा मूत्रोत्सर्ग की समाप्ति की धारा, उसके जो उसको छोड़कर जो बीच की धारा जो है उसको कहा है पित्त रहित शीतल धारा का पान करना चाहिए। स्वमूत्र का पान करने के लिए कहा गया है यहाँ पे, किसके लिए, किसके अनुसार, कपाली खंड के अनुसार। ये थोड़ा अजीब है यहाँ पे, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे क्या था बताओ, अमरोली में कौन बताएगा, संतोषी जी बताइए। सर जो सोम मंडल है ना, उसके निकले स्त्राव को और योनि मंडल के स्त्राव को मस्तक में धारण करने को कहा था, वज्रोली के पश्चात। हाँ सर, वज्रोली के अच्छे अभ्यास हो जाएगा उसके बाद। तो वज्रोली का पूर्ण अभ्यास करते हुए जब योगी का प्रदेश श्रावित
अमृत का प्रतिदिन पान करता है, इस क्रिया को अमरोही कहते हैं। बस यहाँ पे ऐसा कहा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही बिंदु और जो शुक्र है उसको मिला के जो मस्तक पे धारण करने की बात यहाँ पे नहीं है। शक्ति चालिनी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। शक्ति चालिनी जो है, इसको जो हम सीधा समझे तो कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ये कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी को जगाने का काम जो है कौन सा मुद्रा करेगा? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर है तो वो है शक्ति चालिनी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि हठ योग के जानकार 12 अंगुल लंबे और 6 अंगुल चौड़े साफ मुलायम वस्त्र को, विष्टांबर याद है ना, वहां पे भी आपने पढ़ा था, हठ प्रदीपिका में भी। इसके बाद और कहाँ पढ़ा था बताओ? घेरण संहिता में भी है सर। उसके बाद अभी आपको मैंने हठ योगी ग्रंथ पढ़ाया ना, और योग बीज में है, योग बीज में, योग बीज में, ठीक है। तो वहां पे देखो सफेद वस्त्र जो है बोला गया है, और वस्त्र से जिह्वा को ढकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा कि जिह्वा का वर्णन यहाँ पे कहा रहा है। तो आदर्श अंगुल धैर्य विस्तारम च अंगुल, अच्छा यहाँ पे जीव का भी एक्चुअली वर्णन है नहीं, हिंदी में दिया हुआ है कि साफ मुलायम वस्त्र से जिह्वा को ढकते हैं। चलो ये चीज बस ये ध्यान है कि 12 अंगुल लंबा और 6 अंगुल चौड़ा वस्त्र, सफेद वस्त्र यूज करने के लिए कहा गया है शक्ति चालिनी में। ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। अब कह रहा है कि जीव को वस्त्र से ढकने के बाद अंगूठे और तर्जनी उंगली से इसे अच्छी तरह से पकड़कर दाएं और बाएं हिलाएं। अच्छा, जीभ से लपेट के हिलाने के लिए कह रहा है। ये थोड़ा सा वो नहीं लग रहा है ये खेचड़ी के जैसा? मिक्स कर दिए लग रहा है श्रीनिवास जी। मुझे लग रहा है कि थोड़े से कंफ्यूज रहा है, मैं पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हो किस तरह से, क्योंकि इस तरह का वर्णन और शक्ति चालिनी का और हठ योगी ग्रंथ में नहीं है। यहीं पे इस तरह से बोला है उन्होंने, जीव का चर्चा। आपने पढ़ा है ऐसा शक्ति चालिनी के बारे में किसी और हठ योगी ग्रंथ में? चलो, भय रहित होकर 2 मुहूर्त कोई इसका अभ्यास करे तो कुंडलिनी थोड़ा ऊपर उठकर सुषुम्ना में प्रवाह हो जाता है। 2 मुहूर्त और 6 महीने तक अगर कोई इसका अभ्यास करता है तो शक्ति ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। देखो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो अब आ रहा है। वस्त्र ध्यान में रखना, उसका साइज क्या है, और दाई नासिका से श्वास अंदर लेवे, सरस्वती को सक्रिय कर। अच्छा बताओ, सरस्वती को किस नारी को कहते हैं? सरस्वती किसको कहा गया है? सुषुम्ना को। तो दाई नासिका से सांस लेना है, सरस्वती को सक्रिय करना है। इस प्रकार योगी अपने आप को रोग मुक्त कर लेता है। बस पॉइंट्स ध्यान में रखते जाना, बाकी कुछ इसमें। और ये मृत्यु को जीत लेता है, एक लाभ यहाँ, ठीक है। जब शक्तियां जागृत हो जाती है ना तो मृत्यु को जीत लेगा। और ये याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। क्या क्या है? कुंडलिनी के पर्यायवाची जो है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फनी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, सरस्वती, ललना, रचना। के बाद आता है सर्पनी, मणि, आधार, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्र, सदाधारा, व्यापनी, कल नोधरा, कुंती। ये कुंडलिनी के पर्यायवाची है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन।
याद कर लेना। खेचरी मुद्रा, यहाँ पे खेचरी का भी पर्यायवाची बताया गया है ना। खेचरी में भाई क्या क्या करते हैं, चालन नहीं, छेदन, चालन और दोहन, सीरीज में याद रखना है, ठीक है। अब देखो खेचरी का पर्यायवाची याद रखना है, सुषुम्नगत, अमृता, मूर्तवा, लंबिका आदि इसके क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। खेचरी मुद्रा। बिना सही क्रम से कोई शास्त्र नहीं है, बिना सही क्रम से कोई शास्त्र नहीं सीखा जा सकता है, शास्त्रों को क्रम, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वहां पे भी था, स्नेही का पत्ता था ना, तीक्ष्ण था ना वहां पे, थुहर, याद है थुहर, यस सर। थुहर का, धारवार। हाँ धारदार, उससे जीव को काटने की बात थी। यहाँ पे भी वही चीज कहा है, थुहर के पत्ते से जीव धारदार अस्त्र, थुहर के पत्ते जैसा धारदार जो अस्त्र हो उसके जैसा, उससे काटना है। कितना काटना है, देखो ईरा, पिंगला और सुषुम्ना को मध्य में उंगली में रखें और जीव के नीचे की गांठ को बाल भर काटना है, एकदम थोड़ा सा बाल मात्र काटना है, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। और फिर क्या करना है, 2 निष्क हरर, याद रखना हरर, और सौठ, 1 निष्क सौठ, आधा निष्क सेंधा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मात्रा भी दे दिया है इसमें, 2 निष्क हरर, 1 निष्क सौठ, आधा निष्क सेंधा को मिलाकर पाउडर बनाकर और जीभ पे रगड़ना है, घर्षण करना है ना, मलना है। ये कैसे काम करता है, समझ लो कि ये एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। आप कट जाता है तो क्या लगाते हो, डिटॉल लगाते हो, तो वैसे यहाँ पे ये है एंटीसेप्टिक के जैसा। सर निस्क वर्ड है सर, ऐसा 2 निस्क चम्मच कोई समझेंगे? मात्रा है ना, निस्क अच्छा, समझ लो कुछ, जैसे 1 चम्मच हो गया तो आधा चम्मच है ना, 2 चम्मच, ऐसे आप समझ सकते हो। यहाँ कोई मात्रा होगा निस्क, एडजेक्ट तो बता पाना मुश्किल है कि आखिर कितना होना चाहिए निस्क, लेकिन जैसे मात्रा है ये, जैसे 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा चम्मच, ये इस तरह से है, वैसे यहाँ पे निस्क है। एडजेक्ट कह पाना मुश्किल है कि एक्चुअली निस्क का क्या मतलब है, या चुटकी भर हो सकता है, आधा चुटकी, 1 चुटकी, 2 चुटकी, देखो गाय के दूध के जैसा दोहन करना है, ठीक है। 7 दिन के बाद फिर से, वहां पे भी था, वहां पे कितना दिन था बताओ, यही था सर, 7 दिन। 7 डेज था। कब तक था, कब तक करना है, 6 महीने तक, 6 माह सप्ताह में तक। एक बार था। 1 सप्ताह पे तिल भर काटना है और 6 महीने तक काटना है, जब तक कि सिराबंद जो है वो हट ना जाए, ठीक है। देखो जब तक करना है, लंबी जीभ, और कहां तक, कितनी लंबी होनी चाहिए कि जीभ जो है भूमध्य केंद्र तक स्पर्श न कर जाए, इसलिए जीभ को लंबा बनाना है। अब देखो यहाँ पे वही चीजें हैं, है ना, स्नेही के पत्र के समान हो, जिह्वा पे बाल भर काटे, ये इंपॉर्टेंट। तो जीभ जो है पलट कर कपाल कुहर में लेके जाना है, अंदर लेके जाना है, कहाँ तक लेके, भूमध्य तक लेके जाने की बात है, कपाल कुहर तक लेके जाना है, केदार तक टच हो जाए, वह केदारी, तो इसी को खेचरी मुद्रा कहते हैं। लाभ बता दिया, लाभ याद रखना क्या है कि निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि नहीं होता, जरा मरण, बुढ़ापा, जड़ता, ये सब चीजें नहीं आती है, कोई रोग नहीं आता, ये सब लाभ है। और क्या है, अकाल मृत्यु नहीं आती है ना, कर्मों में आसक्ति नहीं रहती, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मों में आसक्ति नहीं रहती खिचड़ी मुद्रा से करने से। वहां पे भी था हठ प्रदीपिका में, क्या करते थे कि पहले काटन, चालन, फिर दोहन, जीव को लंबा किया, भूमध्य तक स्पर्श कराने।
और इसको क्या है, गुरु के आदेशानुसार ही इसका अभ्यास करना चाहिए। बस कुछ देर और है ना, बस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, संकेत बोला है कि इसके कि सांप की तरह गोलाई में 2 चेन की श्रृंखला एक खर पर 6 वितस्ती लंबी लंबिका को सफलता प्राप्त। ये बता दिया जीव के बारे में, आपकी लंबिका के बारे में बोला, 6 वितस्ती लंबा हो जाएगा, है ना, इतना एक खर पर। खर पर बोले तो क्या होता है खर पर? सुना है ये वर्ड, सुना है पहले आपने किसी भी हठ योगी ग्रंथ में? नो सर। सुनना तो होना चाहिए। उपनिषद में कहीं पे है इसका वर्णन, खरपर की चर्चा? खुरदरा होता है क्या सर? न खुदरा से एक खरपर। ये है वर्णन एक जगह और है, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कहाँ पे है इसका एक खरपर का वर्णन। उपनिषद में है शायद, किसी उपनिषद में है, ठीक है। सो योग उपनिषद में होगा, अभी बाकी है योग उपनिषद बहुत सारे। बाकी हाँ ये है जरूर कहीं ना कहीं। खरपर का वर्णन जो है ये आपको मिलेगा योगियों की सिद्धि में है कहीं पे, कि योगी उसके आसपास क्या होना चाहिए, खरपर एक ना, खरपर एक उसको भी कहते हैं जो खोपड़ी होती है ना, जो खाली जिसमें कंकाल सर। कंकाल का जो खोपड़ी, उसमें कहते हैं कि जो हठ योगी जो होते थे, आप नागा जो कौन से साधु बोलते ना, अघोरी। अघोरी, अघोरी जो लोग होते हैं ना, उसमें ही पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसको भी खरपर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है वो स्पष्ट नहीं है। वो एक खरपर, ये साइज होगा एक खरपर या फिर उससे, ये तो आप बस ध्यान में रखना कि क्या है एक्चुअली। सांप की तरह है, गोलाई में 2 चेन की श्रृंखला एक खर पर 6 वितस्ती लंबी। आगे कह रहा है, आगे इसमें और कुछ नहीं है। अकाल मृत्यु नहीं आती है तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं आपको। देखो एक तो देखो सोमरस का पान भी होगा खेचरी से, है ना, ऊपर से जो नीचे जाएगा वो। हाँ अब क्या है, इसमें नाद भी सुनाई देता है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होता है, ठीक है, तब क्या होगा, 8 प्रकार की नाद सुनाई देता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने प्रकार की नाद? 8 प्रकार की नाद। कौन कौन सी है? तो घंटी है, दुंदुभी, दुदुभी होता है तुरई के जैसा, शंख, वीणा, मिनाद, मिनाद को बांसुरी भी कहते हैं, बांसुरी, छोटी घंटी उसको तन्नुन पाद कहते हैं, छोटे मटके की टंकन, मटके वाली भी एक म्यूजिक होती है, मटके की साउंड, फिर अग्नि की तेज ध्वनि, बिजली की तेज करकराहट और तेज हवा जब बहती है, महीने की कर्ण भेदी ध्वनि, तेज जब हवाएं बहती है। ये 8 प्रकार की ध्वनि तब सुनाई देती है। कब? जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तब। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। हाँ एक और महत्वपूर्ण है, इसमें कह रहा है कि तक्षक आदि जो सांप होता है ना, बहुत विषैला होता है, उसका भी प्रभाव नहीं होता, उसका विष का भी जो प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ता है। अच्छा बताओ, कहाँ एक जगह और आपने पढ़ा था कि विष का प्रभाव नहीं होता है? किसमें? शीतली प्राणायाम। शीतली में। बहुत बढ़िया, ऐसे याद रखिएगा। अब देखो चंद्रमंडल से जो श्रावित हो रहा है सोमरस, उसका भी प्राण होगा, रोगों से मुक्ति होगी, लंबी आयु होगा, शरीर तने की भांति, कमल के तने की भांति निर्मल हो जाएगा। हाँ अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई खेचरी मुद्रा से कौन से रस का अनुभव आप करते हो?
तो कौन कौन सा है? नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी आदि स्वाद का अनुभव होता है। जब जीभ कपाल जाएगा, सोमरस का पान आप करते हो, उस वक्त जो है जो स्वाद आएगा वो नमकीन भी आएगा, तीखा भी आएगा, खट्टा भी आएगा, दूध के जैसा आएगा ना, क्षीर, उसका शहद और घी आदि के जैसा स्वाद का अनुभव होने लगता है। सभी नाड़ियां आधार जिह्वा के सिरे से जुड़ा हुआ है, जिसे साधक अमृत रस का अनुभव करता है। और इसमें क्या है? बस थोड़ा सा और है इसमें, है ना, वो हम कर लेते हैं, समाप्त हो जाएगा। देखो, भ्रिकुटी के मध्य में त्रिकुंड, सूचीहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, बज्री, आमकारी, मूलनल आदि कहा गया है। भ्रिकुटी के मध्य मार्ग को, भ्रिकुटी के मध्य मार्ग को, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भ्रिकुटी के जो मध्य मार्ग है उसको इतने ही नामों से पुकारा गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। पिंगला का जो पर्यायवाची शब्द है ये भी इंपोर्टेंट है। क्या क्या है? पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यामिना, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी, ये उसके सिनोनिम्स हो गए पिंगला के। और इरा का क्या है? गंगा तो अब देखो शीतल होता है, गंगा का पानी शीतल होता है। यहाँ पे ना यमुना से मतलब यमुना का पानी थोड़ा सा गर्म होता है, तो पिंगला, है ना। सूर्य तो पता ही है, दंभिनी याद कर लीजिए, अक्षा, कलाग्नि, रुद्री और चंडी, सब चीजें। और यहाँ पे चंद्र नाड़ी है तो शीतल होता है, तो गंगा का पानी ठंडा होता है। इसके बाद आप क्या याद कर लोगे? सिनी वाली और वाम बोधि, ये सारे आपके ईरा के पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। बस हो गया। अब देखो, वहां पे भी था गोमांस का भक्षण करना, यहाँ पे भी है। क्या? गो का अर्थ होता है जिह्वा, ठीक है। गोमांस भक्षण मतलब जब जिह्वा को कपाल कुहर में लेके जाते हैं, ठीक है, तो गोमांस का भक्षण कहलाता है। ये क्या होता है? महापापों को नाश करने वाला है गोमांस का भक्षण, ये पूछ सकता है। और ये क्या है? उसे कुलीन मानता हूं जो गोमांस का भक्षण करता है, और जो नहीं करता है वो कुलीन, उसको नहीं मानते हैं उसको, है ना। अमृत का पान करता है, और अन्य सभी क्या है? कुल घातक है। जो गोमांस का भक्षण नहीं करता है उसको कुल घातक कहा गया है यहाँ पे। अमर वारुणी अमृत रस है, जिसको जिह्वा के ताप के कारण चंद्र से स्रावित होता है जब जिह्वा को कपाल कुहर में लगाया जाता है। बस हो गया, बस इतना ही था हमारा ये उपदेश। कीर्ति उपदेश जो है कल आरंभ करेंगे। किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं समस्या है तो भी बताइए। तो सर वो नाद कौन कौन से थे ना, वो थोड़ा सा लिखिए व्याख्या में सर। कौन सा? जो नाद सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करने के बाद नाद, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो 8 प्रकार के नाद सुनाई देने लग जाता है, तो जिसमें कई प्रकार के थे। छोटी घंटी भी थी, घंटी का आवाज, वीणा, ठीक है, दुंदुभी, मिट्टी का घड़ा का आवाज, हाँ, घट घड़े का आवाज, मिट्टी के मटके का आवाज, ऐसे कई प्रकार के नाद जो है 8 आप याद कर लीजिएगा। और कोई प्रश्न पूछूं? कल पूछूं? समय है आप लोगों के पास? पूछो सर, नो प्रॉब्लम। पूछूं? थके तो नहीं? ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिएगा, जो भी लगाए हुए हैं, लंबा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न पूछते हैं आपसे।